अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जी हाँ, आप अपने ख्वाबों को अब बदल सकते हैं। अब ये ताकत इंसान ने हासिल कर ली है कि वो अपने ख्वाबों को मॉडिफाई कर सकता है, बदल सकता है और तब्दील कर सकता है। बहुत अरसे तक मैं अपनी नानी अम्मा को देखता रहा हूँ जो कि ख्वाब में हमेशा एक चोर से लड़ती हैं, और जब भी वो ख्वाब में चोर से लड़ती हैं तो उनके हाथ पांव खूब चलते हैं। ऐसे ही एक खातून पर हम बात करने जा रहे हैं जिनका नाम इस वीडियो में और इस रिसर्च में जिसका जिक्र अब मैं करने जा रहा हूं उसमें छुपाया गया है और एक फर्जी नाम दिया गया है जो कि सोनिया है। सोनिया को रात को डरावने ख्वाब आते हैं। उन्हें हमेशा ये लगता था कि वो रात को एक जंगल की तरफ जाती हैं और जंगल में मुख्तलिफ किस्म के डाकू मौजूद होते हैं जो कि उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। उनके पास मुख्तलिफ किस्म के औजार हथियार मौजूद होते हैं। सोनिया घबराती हैं, वहां से भागती हैं और फिर वो पूरे ख्वाब में उस अंधेरे जंगल में डाकुओं से छुपती रहती हैं। ये ख्वाब उन्हें एक महीने में कम से कम 2 मरतबा तो ज़रूर आते थे और वो इन ख्वाबों से पूरी तरीके से परेशान थे। वो चाहते थे कि किसी तरीके से वो इन ख्वाबों से छुटकारा हासिल कर सकें। उन्होंने रुख किया एक मेडिकल सेंटर की तरफ जो कि स्लीप डिसऑर्डर्स को अच्छे तरीके से हैंडल करता था। ऐसे ख्वाब अमूमन किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी हादसे की वजह से, दबाव, जहनी दबाव की वजह से, एंजाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से आ सकते हैं। सोनिया जेनेवा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल पहुंची और उन्होंने अपना मसला वहां पर बयान किया। उन्हें वहां पर एक ख़ास किस्म की एक्टिविटी करवाई गई, थेरेपी की गई उनकी, जिन्हें इमेजरी रिहर्सल थेरेपी कहते हैं। इस थेरेपी में आपने अपने ख्वाब के बारे में दिन में सोचना है और उसकी एक पॉजिटिव एंडिंग, एक अच्छे इख्तिताम की तरफ उस ख्वाब को लेकर जाना है। आपने इस चीज़ को बार बार विजुलाइज करना है और जब आप बार बार इसे विजुलाइज करेंगे तो इनका कहना यह था कि आहिस्ता आहिस्ता वो ख्वाब मध्यम होना शुरू हो जाएंगे और आपको वो ख्वाब नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सोनिया परेशान रही और फिर उन्होंने एक रिसर्च स्टडी को ज्वाइन किया जो कि वॉलंटियर्स को मांग रही थी, क्योंकि ये रिसर्च स्टडी ख्वाबों के बारे में एक बहुत बड़ी रिसर्च कर रही थी। इस ग्रुप ने 14 दिन के लिए हर शाम को सोनिया को ये सोचने पर आमादा किया कि वो एक ख़ास किस्म का म्यूज़िक लगाकर अपने उसी ख्वाब को सोचेंगी और फिर उस ख्वाब के बारे में एक अच्छा इख्तिताम लेकर आएंगी। अब म्यूज़िक आ गया, और म्यूज़िक क्या था? म्यूज़िक था पियानो के मुख्तलिफ कॉर्ड्स उनको सुनाए जाते हैं। सोनिया ने सोचना शुरू कर दिया कि जब वो जंगल में भागना शुरू हुई डाकुओं के डर से, तो उसे सामने एक दरवाज़ा नज़र आया। उसने वो दरवाज़ा खोला तो वो दरवाज़ा इस दुनिया से, इस अंधेरी हैबतनाक दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ था, और सामने खलियान थे, पहाड़ थे, दिन था, रोशनी थी और उसके दोस्त उसके मुंतज़र थे। 17 पार्टिसिपेंट्स ने इस स्टडी में हिस्सा लिया और इन पार्टिसिपेंट्स को दिन में पॉजिटिव थेरेपी की तरफ लेके जाया जाता था, जहां पर वो बार बार अपने ख्वाब के अच्छे इख्तिताम को सोचते थे और साथ उन्हें पियानो के कॉर्ड्स सुनाए जाते थे। और रात को जब वो सोते थे तो हमें ख्वाब नींद के एक ख़ास हिस्से में आते हैं जिसे रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। मैं इस पर बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ, नींद का पूरा साइकिल समझा चुका हूँ, लेकिन फ़िलहाल आप ये समझिए कि ये वो वक्त होता है जब हमारी आंखों की पुतलियाँ तेज़ तेज़ मूव करती हैं और हमें ख्वाब आते हैं। सोनिया के माथे पर एक बैंड लगाया गया जिसे EEG बैंड कहते हैं, जो कि मेरे पास मौजूद है और मैंने आपको अपनी वीडियोस में दिखाया है। EEG बैंड की एक खसूसियत ये भी होती है कि वो नींद के मुख्तलिफ साइकिल्स को जांच रहा होता है और उन्हें नाप रहा होता है। जैसे ही सोनिया रेम में दाखिल होती हैं, नींद के उस हिस्से में दाखिल होती हैं
जो कि ख्वाब लाने का बायस बनता है, फ़ौरन उनकी मोबाइल ऐप से वही म्यूज़िक उनके कानों में लगे हुए ईयरबड्स के ज़रिए उनके कानों तक पहुंचना शुरू हो जाता है। तो ये काम ये बैंड कर रहा था और उसने वही म्यूज़िक बजाना शुरू कर दिया। सोनिया को वही ख्वाब दोबारा आया, लेकिन अब म्यूज़िक के बजने की वजह से उसने उन डाकुओं से भागते हुए उस दरवाजे को अच्छे तरीके से देखा, जो कि उसके ख्वाब में पहली मर्तबा बना था। रैम हमारी मेमोरीज को बढ़ाता है, और जब हम म्यूज़िक के साथ किसी चीज़ को कनेक्ट करते हैं तो उसको रिकॉल करना, उसको वापस लाना, उस मेमोरी को बहुत आसान होता है। मैं आपको यह भी बता दूं कि सोनिया ने उस दरवाजे को देखा और वो फ़ौरन उस दरवाजे की तरफ गई, और उस दरवाजे की दूसरी तरफ उनके दोस्त इंतज़ार कर रहे थे। इस तरीके से सोनिया को बहुत ज़्यादा अफाका हुआ और आहिस्ता आहिस्ता उसके ख्वाब ख़त्म होना शुरू हो गए। ये तरीका एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक डॉक्टर जिनका नाम है साइकेट्रिस्ट लैम्प्रस पेरोग। यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा से इनका ताल्लुक है, और इन्होंने अपने रिसर्च पेपर में लिखा कि इस टेक्निक के ज़रिए इनके रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त रहे। जो इमेजरी की थेरेपी हमने पढ़ी थी, टेक्निक पढ़ी थी, उससे बहुत ज़्यादा अच्छे इनके रिज़ल्ट रहे, और इन्होंने अपनी इन रीडिंग्स को, इन फाइंडिंग्स को पब्लिश किया 2022 में। इन्होंने ये बताया कि सोनिया को ख्वाब आने बंद हो गए। बहुत से और भी ऐसे मरीज़ थे जिनको डरावने ख्वाब आना ख़त्म हो गए, उनकी एंडिंग पॉजिटिव करके और उसे म्यूज़िक के साथ कनेक्ट करके। लेकिन साथ साथ क्योंकि हमारे हर बंदे के पास EEG बैंड मौजूद नहीं है, तो अगर किसी आम आदमी ने अपने डरावने ख्वाबों को ख़त्म करना है, मेरा ये पर्सनल ख्याल है, अब मैं साइंटिफिक रिसर्च की तरफ नहीं जा रहा, ये साइंटिफिक रिसर्च यहाँ पर ख़त्म हो गई, ये मेरा ख्याल है, ये मेरी ओपिनियन है कि आप अगर किसी भी किस्म की नशीद लगा लें, म्यूज़िक लगा लें, जो भी आपको पसंद हो, और उसमें दिन में प्रैक्टिस करें और वही लगा कर आप रात को सोएं, तो आप जब तमाम स्टेजेस से होते हुए रैम में दाखिल होंगे तो वो लगी होंगी, और जब वो लगी होंगी तो आपके लिए आसान होगा कि आप अपने ख्वाब के उस पॉजिटिव पहलू की तरफ ले जाएं अपने आप को। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हम सोते हैं तो दिमाग के बड़े हिस्से बंद कर दिए जाते हैं। हमारी लॉजिकल थिंकिंग का हिस्सा बंद हो जाता है, हमारी इम्पल्स रिस्पॉन्स का हिस्सा बंद हो जाता है, डिसीजन मेकिंग, एग्जेक्टिव फंक्शन, ये वो सारे हिस्से होते हैं जो कि दिमाग के बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि अब दिमाग ने सोना है। इस थेरेपी को म्यूज़िक से हटाकर खुशबू के साथ भी किया गया। तो आप पॉजिटिव एंडिंग एक खुशबू के साथ सोच रहे हैं, वो खुशबू आपके पास है, लेवेंडर की खुशबू है, और उससे बार बार आप सूंघ रहे हैं और पॉजिटिव एंडिंग की तरफ कर रहे हैं, और रात को अगर आप वही खुशबू अपने कमरे में रखते हैं तो आपके लिए वही काम करेगी जो कि म्यूज़िक ख्वाब को बेहतर करने के लिए कर रहा है। खुशबू को भी इस रिसर्च में, अब हम दोबारा उस रिसर्च में आ जाते हैं, खुशबू को भी इस रिसर्च में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बताया गया है, और कहा गया कि हमने उसे भी टेस्ट किया है और उसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो ये वो तरीका है जिसके ज़रिए इस वक्त, क्योंकि 2022 की स्टडी है, इसके बाद अभी तक और स्टडी मेरे ख्याल में इस मौजू पर नहीं आई, तो हमारे पास जो सबसे इफेक्टिव तरीका है डरावने ख्वाबों से बचने के लिए, ऐसे ख्वाबों से बचने के लिए जो कि आपको मुश्किल में डालते हैं, वो ये तरीका है। इसे आप अपना सकते हैं, इसे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और फिर आप अपने रिज़ल्ट हमें भी बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये रिसर्च आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।